मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। का और जया का डिवोर्स भी मंजूर कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हियरिंग में डिवोर्स फाइनल कर दूंगी। और तुम समर सुराना शाम 6 बजे से पहले सत्या जी का घर खाली कर दोगे। चलती हूँ मैं, नेक्स्ट हियरिंग जब भी होगी जल्दी बता दो। थैंक यू मैडम जी। छह बजे तक अपना सामान ले जाना। नेक्स्ट हियरिंग में डिवोर्स फाइनल कर दूंगी। और तुम समर सुराना शाम 6 बजे से पहले सत्या जी का घर खाली कर दोगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बेटे की शादी नहीं टूट सकती। मेरी जया हमसे दूर नहीं हो सकती। मेरे दोनों बच्चे अलग नहीं हो सकते। माँ, समर, दीदी। माँ, अब ठीक हो? समर, तू जहाँ आके तेरा काम अधूरा रह गया ना। मेरी जया को वापस लिए बिना तू उस घर से बाहर नहीं आएगा। आप टेंशन मत लो। हाँ, समर है ना, समर सब ठीक कर देगा। आप इस बारे में मत सोचो, ठीक है? मैं हूं ना, सब ठीक हो जाए। मिस्टर समर, तू देख बेटा, एक्चुअली इनको अभी 2 दिन अंडर ऑब्जर्वेशन पे रखना पड़ेगा। डॉक्टर, कोई घबराने की बात तो नहीं है ना? नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। इनको एंजाइटी अटैक आया था और ये अटैक इनको दोबारा ना आए, इसलिए इनको किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए और ना ही कोई ऐसी टेंशन वाली न्यूज मिलनी चाहिए जिसकी वजह से दोबारा ये इस कंडीशन में आए। ओके, टेक केयर। जी डॉक्टर। सब ठीक हो जाएगा। जल्दी ठीक हो जाएगी दीदी। हम प्यार हैं तो वो दीवार है, हम फूलों की बगिया हैं तो वो कांटों का तार है, वो नफरत का शनिवार तो हम मोहब्बत का इतवार हैं। चाहे लाख कोशिश कर लें सत्या देवी समर और जया का रिश्ता तोड़वाने के लिए, पर हमारे समर के आगे उनकी हर कोशिश बेकार है। वाह 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 वाह। बेटा, वैसे शायरी बुरी नहीं है। तो ये सब चल रहा है वहां पर और समर भी इसमें शामिल है। हाँ बेटा, और वो सबको चुप चुप कर मिलता है और वो सारे बैठ करके ये सब करते हैं। चलो अच्छा हुआ, इसी बहाने समर की सच्चाई सामने आ गई। आज शाम 6 बजे तक का समय मिला है उसे यहाँ से अपना सामान उठा कर ले जाने के लिए।
परेशान मत हो बेटा। अरे तू तो बच गई। ऐसे झूठे पार्टनर के साथ रहने से तो अच्छा है अकेले रहना। और तू अकेली होकर के भी अकेली नहीं है। तेरी माँ हमेशा तेरे साथ है, ऐसे लोगों से हमेशा बचाने के लिए। अरे यार, जया के घर में तो ऑलरेडी मेरे बैग्स पैक करवा के रखते होंगे। जाती मेरे हाथ में बैग पकड़ा देंगे और बोलेंगे बेटा जाओ, तुम्हारा टाइम पूरा हो गया, निकलो यहाँ से। भगवान बचा लो यार, इस बार तो अपने बच्चे को बचा लो। इसी की क्या बुरी चक्कर है। ये लीजिए आपकी फाइल। ये यहाँ क्या कर रही है? हेलो, कैसे हो? समर जीजू, आप यहाँ कैसे? अब इसी सवाल का जवाब आप दो। आप यहाँ कैसे? वो मैं एक्चुअली। ये फाइल में क्या है, जरा दिखाना। नहीं, कुछ भी नहीं है, बस वो नॉर्मल रूटीन। आपको क्यों दिखाऊं मैं? सासू माँ नमस्ते। थैंक यू। जीजू नहीं, जीजू एक सेकेंड। तुम्हारे इंतजार कर रही थी। आप मेरा इंतजार कर रहे थे? वाह, मेरे तो भाग खुल गए। और सिर्फ इंतजार नहीं, बेसब्री से इंतजार कर रही थी। कब तुम आओगे, कब मैं तुम्हारा सामान पैक करके तुम्हें दूंगी और तुम्हें बाय बाय बोलूंगी, हमेशा हमेशा के लिए। वाह ग्रेट। मुझे तो लगा था कि मेरे बैग्स ऑलरेडी पैक होंगे और तुम मुझे दरवाजे से ही बाय बाय कर दोगे। थैंक्स फॉर दिस काइंड जेस्चर जया। हो गया तुम्हारा? हाँ। अब चले? यस। चलो 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 चलो। ये क्या है? खुद ही देख लो। ये क्या है? पॉजिटिव प्रेगनेंसी। तुम्हारी बहन प्रेग्नेंट है, वो भी बिना शादी के। What? हो सफा तो पापा कौन है? मुझे क्या पता, होगा कोई। अब कुछ नहीं, ये रिपोर्ट जाके मैं सासू माँ के सामने रख दूंगा। नहीं 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 नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। अच्छा चलो ठीक है, तुम इतने प्यार से कह रही हो तो मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, पर बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। मुझे जाने से रोक लो। यही सोच रही हो ना कि कैसा इंसान हूं मैं, मौके का फायदा उठा रहा हूँ? तो एकदम करेक्ट सोच रही हो, उठा रहा हूँ मैं मौके का फायदा। इसमें हम दोनों का ही फायदा है। मतलब? अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा, तुम ज्यादा मत सोचो, बस ये सोचो कि मुझे रोकना कैसे, क्योंकि अगर तुम नहीं रोकोगी तो मैं भी नहीं रुकूंगा और ये रिपोर्ट जाके सासू माँ को दिखा दूंगा। एक बहन तो चली गई, फिर तुम्हारी मम्मा भी चली जाएंगी। मेरा मतलब मेरी माँ के हॉस्पिटल के साथ वाले बेड पे
क्या? यस, तुम्हारी मम्मा की बातों की वजह से मेरी मम्मा को एंजाइटी अटैक आया। अब ये रिपोर्ट सासू माँ देखेंगी तो उन्हें भी एंजाइटी अटैक आ ही जाएगा ना जया। क्या मम्मी से? हाँ, अब ज़्यादा मत सोचो इस बारे में। ये सोचो कि मुझे जल्दी से कैसे रोकना है। शाम 6 बजे का टाइम है तुम्हारे पास। अरे तुम्हारा फोन आ रहा है। थैंक यू। मम्मी से हो। रिचा दी का दी आपको बताना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा ये बच्चा किसका है। दी आपके पास ऑप्शन नहीं, यू हैव टू टेल मी। पुनीत। कौन? पुनीत। पुनीत जीजू। ये मतलब दी कैसे ये? जया, पुनीत और मैं कुछ महीनों से छुप छुप के मिल रहे हैं। डिवोर्स के बाद हमने ये रियलाइज किया दैट वी आर स्टिल इन लव। हम दोनों के बीच का प्यार कभी खत्म ही नहीं हुआ। और पुनीत तो मेरे लिए अपने घर वालों को भी छोड़ने के लिए तैयार है। हम दोनों अपना सेपरेट फ्लैट लेके रहेंगे। उसके घर वालों को भी जो मेरे एयर हॉस्टेस की जॉब से प्रॉब्लम थी कि मुझे किसी भी टाइम आना जाना पड़ता था, जब हम अलग रहेंगे तो उन्हें भी मेरे वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जया, हम दोनों को अपना ये रिश्ता फिर से शुरू करने के लिए और कोई पॉसिबिलिटीज नहीं दिखी, तो बस हमने छुप छुप के मिलने का फैसला किया। मुझे तो फंसा दिया ना आपने दी। वो समर ब्लैकमेल कर रहा है मुझे। 6 बजे से पहले उसे रोको, जाने मत दो, नहीं तो ये बता देगा मम्मा को। नहीं जया, ये बात मम्मा को नहीं पता चलनी चाहिए, क्योंकि शिखा दी के जाने की वजह से मम्मा पहले ही बहुत परेशान है। तो प्लीज कुछ भी करके रोक समर को, कैसे भी। समर, मेरे लिए? इस घर की आखिरी चाय। गुड कॉन्फिडेंस सासू माँ, वेरी गुड। या ये भी तो कह सकते हैं ना कि बैड ओवर कॉन्फिडेंस, क्योंकि सासू माँ क्या पता मैं आज का डिनर आप ही के साथ करूं, फिर कल सुबह बेड टी, फिर लंच, फिर डिनर एंड सो ऑन एंड ऑन। क्या पता सासू माँ मैं कुछ दिन और आपके साथ आपके इस घर में रहूं। गुड कॉन्फिडेंस, या यूं कहिए बैड थिंकिंग, फॉल्स हो। समर, अपने आप को झूठी तसल्ली कब तक देते रहोगे? यहाँ नहीं रह सकते, ये कोर्ट का ऑर्डर है। सासू माँ, कोर्ट का ऑर्डर बदला भी तो जा सकता है ना। देखते 5 मिनट में ही फैसला हो जाएगा। 5 मिनट बचे हैं मेरे पास, तो मैं 2-3 गाने और सुन लेता हूँ आराम से। थैंक यू। समर सुराना। हाँ, आइए ना, आइए। यही है। हम कोर्ट की तरफ से आपको ये बताने आए हैं, आपका यहाँ से जाने का टाइम हो गया है। आप मुझसे बात कर रहे हो? हाँ, समर सुराना आप ही का नाम है ना? हाँ। मतलब सासू माँ, मेरा जाने का टाइम आ गया है।
आज शाम के 6 कुछ ज्यादा जल्दी बज गए नहीं? शाम के 6 नहीं सासू माँ, समर के 6 बज गए सासू माँ, समर के 6 बज गए, समर के 6 बज गए सासू माँ, समर के 6 बज गए। चलो अब कोई चाहता ही नहीं है कि मैं यहाँ रुकूं, तो चला जाता हूँ। पर जाने से पहले ये समय से कहीं नहीं जाएगा। समर यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। समर यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। जया, ये क्या कह रही है तू? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? तू इसे रोकने के लिए कैसे बोल सकती है? देखा मेरे कोर्ट के भाइयों, देखा आपने, सुना ना आपने? मेरी बीवी ने मुझे ऑर्डर दिया है, अब मैं उसके ऑर्डर के सामने कोर्ट का ऑर्डर कैसे मानूं? इसका ऑर्डर नहीं माना तो इसने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया तो? अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पे रहूंगा। आपने यहाँ पे जो कुछ भी देखा तो आप ना जज माँ को जाके सब बता देना। थैंक यू, अच्छा लगा भाई, थैंक यू। देखा, तेरे कारण फिर से ये तेवर में बात कर रहा है। नहीं सासू माँ, मैं तो हमेशा से ही ऐसे बात करता था। एक बेटी तो मुझे धोखा देकर चली गई, अब तू भी मुझे धोखा देकर चली जाएगी? वो भी इसके सामने मुझे गलत साबित करके। वो नहीं, ऐसा नहीं है। बस मेरी बात तो सुन लो मम्मा एक बार प्लीज। नहीं, बस। मम्मा प्लीज, जया इतना बोल रही है तो एक बार उसकी बात सुन लो ना। प्लीज मम्मा, प्लीज मम्मा, यहाँ आओ ना प्लीज, प्लीज एक बार सर यहाँ पे आ जाओ प्लीज, प्लीज। मम्मा मैं कह रही थी कि अगर आज आपने इनको घर से निकाल दिया ना तो आप कमजोर हो जाओगे और उसकी जीत हो जाएगी। कैसे? अरे यार थोड़ा तेज बोलो ना, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। वो कैसे जीत सकता है? वो ऐसे कि मम्मा अगर आप आज इनको यहाँ से निकाल दोगे तो वो सही प्रूव हो जाएगा ना, और हम गलत। इसके यहाँ से चले जाने से वो सही साबित कैसे हो सकता है? बोल, अरे बोल लो। मम्मा वकील है, इतनी आसानी से नहीं मानेंगी। आप वो छोड़ा भी सोचो कि जब समझने आए थे तो उन्होंने हमें कितना परेशान किया, कितनी तकलीफ दी, आपको कितना तंग किया, और अब आपको ऐसे वो यहाँ से जा रहे हैं तो खुशी खुशी हंसते हुए मुस्कुराते हुए। उसको भी तो इतनी तकलीफ होनी चाहिए ना, उसको भी तो परेशान होना चाहिए। ऐसे कैसे चला जाएगा यहाँ से? उल्टा उसे आपसे माफी मांग के जाना चाहिए। आपके सामने आपके पैरों पे नाक रगड़ के जाए, उसे रियलाइज होना चाहिए कि उसने जो किया वो गलत किया, तभी तो हमारी असली जीत होगी ना मम्मा। वो यहाँ आए तो सर उठा के थे, पर जाए तो उनका सर झुकाव होना चाहिए।
मुझे जो सही लगा मैंने बोल दिया। आपको जो सही लगता है वो आप देख लो। बात तो तू सही कह रही है। सही कह रही है जया, तुम यहां से नहीं जाओगी।